जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की जानकारी बहुत ही खास होने वाली है और ये जानकारी इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेब पेज से ली गई है। ठीक है। और सबसे पहले बता दूं, जितने भी लड़के या लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चलेगा कि अब आर्मी में भर्ती कैसे होगी। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, 2024 में और 2023 की जो आर्मी की भर्ती हुई है कैसे हुई है वो आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी ऑफिशियल दी जाएगी आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको बता दूं, लड़का है और लड़की जिनके लिए भी आएंगी वैकेंसी सब बताता रहूँगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आर्मी से रिलेटेड यानी आर्मी से संबंधित A to Z आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे, भर्ती कब आती है, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, लड़के हैं तो कितने साल तक देख सकते हैं, लड़कियां हैं तो कितनी साल तक देख सकती हैं, कौन सी अच्छी पोस्ट होती है, सैलरी किस में ज़्यादा होती है, सब कुछ बताया जाएगा। बस आप एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताएंगे, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ लास्ट में करिएगा, पसंद आए तो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो आर्मी है, इंडियन आर्मी जो हमारी देश की रक्षा करती है, ठीक है, बॉर्डर पे, उसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, एक JCO रैंक की पोस्ट होती है, एक सिविलियंस के लिए होती है। तीनों के अंदर भर्ती आती हैं। और लॉकडाउन के बाद और अग्निवीर का जो नियम निकला है, आप लोगों ने अग्निवीर की चर्चा ज़्यादा सुनी होगी। जब अग्निवीर लगा था तो देश में बहुत दंगे हुए थे। ठीक है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, लॉकडाउन जो कोरोना आया था उसके बाद नियम बहुत बदल गए हैं। ठीक है, अब भर्ती कैसे हो रही है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग जो ऑफिसर रैंक कहा जाता है, वो वैसे ही भर्तियां कराई जाती हैं जैसे पहले होती थी। ऑफिसर रैंक में अगर आप 12th पास हैं तो NDA CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CDS के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगता है, BA या BSc। लेकिन NDA में आप 12th पास हैं तो NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब NDA क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंतर्गत आप जाएंगे तो आप लोग को सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। NDA में एयरफोर्स या नेवी, ठीक है, और आप किसी भी तीनों में से किसी चीज़ में जा सकते हैं। एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं NDA के माध्यम से। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती हैं। आपकी न्यूनतम आयु 17.5 16-17 साल से ऊपर होनी चाहिए कम से कम, और 25 साल 24 साल से नीचे होनी चाहिए 23 साल से, तब आप NDA के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और इसमें पेपर 1 होता है, पेपर भी देना पड़ता है, पेपर 2 होता है, फिर इंटरव्यू होता है, देन आप लोग का सिलेक्शन होता है फिजिकल मेडिकल के बाद। ये ऑफिसर रैंक की वैकेंसी हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं। इनकी सैलरी लाखों में होती है, स्टार्टिंग 60-70 हज़ार से होती है, सैलरी लाखों में होती है। लड़के लड़कियां दोनों के लिए होती हैं। इसी में ट्यूटोरियल आर्मी की आ जाती है, जिसकी एज 18 से 42 साल है। ये ग्रेजुएशन पास ट्यूटोरियल आर्मी होती है। और ये 17 से 27 में ये दोनों तीनों आ जाती हैं, NDA CDS। ठीक है, CDS की 27 साल तक देख सकते हैं। ये भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती हैं जो ग्रेजुएशन पास आती हैं। आपने समझा होगा कि ऑफिसर रैंक में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, पढ़ाई कितनी चाहिए, एज कितनी चाहिए। ठीक है, 18 साल रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं NDA के लिए और CDS वगैरह के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अभी जो बता रहा हूँ वो खास है। दूसरा जो पोस्ट आ जाता है JCO का पोस्ट। अब इसमें थोड़ा सा डिवाइड कर दिया गया है। इसमें कुछ भर्ती रेगुलर में आती है, कुछ रेगुलर में नहीं आती है, जिसमें परमानेंट। अभी अग्निवीर का नियम लगा है तो आप सुने होंगे 4 साल के लिए भर्ती होंगे कुछ लड़के, 25% या 50%। उसके बाद रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा दूसरे भर्तियों के लिए। तो ऐसा नियम है जो लागू है, तो आप भी उसके अगर हकदार हैं तो आपको भी मिलेगा। JCO में जनरल रैली आती हैं, जिनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इनके भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं, इनके भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, दोनों के ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसका भी ऑनलाइन ही आवेदन होता है, इसका भी ऑनलाइन।
पहले जो जेसीयू में रैली होती थी उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता था, लेकिन पहले दौड़ होता था। लेकिन अब पहले पेपर होगा, उसके बाद दौड़ होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब नियम बदल गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 8वीं पास जो ट्रेडमैन की भर्ती आती थी, अब इसे हटा दिया जाएगा, आगे चल के इसे 10वीं पास कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार जिन्होंने देख लिया, अब 8वीं पास अगर आती है तो आप लोग को सूचना दे दिया जाएगा। कम से कम आप 10 तक पढ़ाई करिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद 10th पास जीडी की सोल्जर जनरल ड्यूटी वो आती है, आती रहेगी। 12th पास टेक्निकल की हो गई, क्लर्क की हो गई, ये भी आती है, आती रहेगी। एज है 17.5 से 21 साल के बीच में है, तो तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल लड़कियों के लिए सिर्फ जीडी में आती है, टेक्निकल में और क्लर्क में नहीं आती है, और ट्रेडमैन में नहीं आती है, सिर्फ जीडी में आती है, जनरल ड्यूटी में 10th पास। ठीक है, अब लड़कियों का भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। पहले कट ऑफ जाता था 85%, अब कट ऑफ वगैरह नहीं जाता है, सीधा एग्जाम होता है। इस बात का ध्यान रखिए। जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस है, पेपर दो, फिजिकल दो, मेडिकल दो, फिर सिलेक्शन होगा। 6 महीने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद सिविलियंस के लिए कुछ वैकेंसी आती है, इसमें महिलाओं के लिए नहीं आती है, बस लड़कों के लिए आती है, जिसके अंतर्गत रोड का जो निर्माण होता है, पहाड़ों में आर्मी वाले बनाते हैं, वो हो गया। सीओडी एफएडी गोला बम बारूद का जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है बनाने का या सप्लाई करने का, टेक्निकल की जो भर्ती होती है, और ये जो इसके अंतर्गत जो आती हैं, ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कभी कभी आती हैं, जो आपकी मेरिट बेस्ड होती हैं, मेरिट पे आधारित होती हैं। जब मेरिट में आपके परसेंटेज बढ़िया होता है तो डायरेक्ट आपको कॉल लेटर आता है, और वहाँ पे आप लोग की जो फिजिकल मेडिकल एग्ज़ाम जो भी नॉर्मल लिया जाता है, बहुत नॉर्मल लिया जाता है, अगर मेरिट लिस्ट में आप आ गए तो उसके बाद आप लोग को चुन लिया जाता है। ठीक है, इसमें 18 से 27 साल तक एज लिमिट होती है, इस बात का ध्यान रहे, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, A to Z। अब इसमें आप लोगों ने समझा कि ऑफिसर रैंक की सीबीएसई बोर्ड वाले ज़्यादा लड़के देखते हैं, ऑफिसर रैंक की जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड वाले जो होते हैं, या राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड स्टेट होते हैं, वो सब ये जेसीयू वाली भर्तियाँ देखते हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड होते हैं, वो ये भर्तियाँ देखते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश होती है और इसमें इंग्लिश नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, और ये जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया सभी लोग अप्लाई करते हैं, जो भी एलिजिबल होते हैं। इन दोनों में लड़कियां अप्लाई करती हैं, इसमें सिर्फ लड़के अप्लाई करते हैं। हर एक पोस्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी, सर्च करोगे तो। एनडीए क्या होता है, सीडीए क्या, सीडीएस क्या होता है, टीए क्या होता है, आर्मी जीडी क्या होता है, क्लर्क क्या होता है, टेक्नीशियन क्या होता है, हमारी पहले से वीडियो पड़ी है। तो अब तो हर भर्ती में ज़रूरी हो गया है, पहले एग्ज़ाम दो भैया, फिर फिजिकल दो, उसके बाद ही तो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम अब ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था, पेपर मिलता था। ठीक है, लेकिन अब कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आपको टाइम 1 घंटे का दिया जाता है, 50 से 60 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना रहता है। गलत क्वेश्चन करेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग रहती है, ये भी दिक्कतें आ गई हैं। तो जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन है तो 30 नंबर का, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन है 30 नंबर का, मैथ 15 क्वेश्चन है 30 नंबर का, रीजनिंग 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। कट ऑफ इस बार गया था 50-50, जिनका भी 50% से ऊपर था सभी लड़कों को दौड़ने का मौका दिया गया था। लेकिन अगली बार हो सके तो इसका कट ऑफ हाई भी जाएगा। तो आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ में आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो पढ़ते रहिए, कोचिंग लगा लीजिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। दूसरी बात, जो अग्निवीर टेक्निकल का ये सिलेबस हो गया, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जुड़ जाता है। अगर अग्निवीर क्लर्क में आप डालते हैं तो कंप्यूटर इंग्लिश जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका सिलेबस हो जाता है। उसी तरह एनडीए का सिलेबस अलग होता है, सीडीएस का सिलेबस अलग होता है। ये आर्मी जीडी का इससे पहले सिलेबस दिखाया, ये टेक्निकल का है, ये क्लर्क का है, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर इंग्लिश जुड़ जाएगा। और जो सिविलियंस का भी होता है उनका भी सेम सिलेबस यही होता है, जनरल नॉलेज, मैथ, हिंदी, इंग्लिश मिक्स रहता है। ठीक है, तो ये इनकी वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं इनके फिजिकल का। तो फिजिकल में क्या क्या होता है, आपको 1600 मीटर दौड़ना ही दौड़ना है, पुशअप पुलअप करना है, 9 फीट जंप वगैरह आपको लगाना है। 5.5 मिनट में फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। तो आपका फिजिकल का भी बता दूं 100 नंबर मिलता है। फिजिकल जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। फिर पेपर का 100 नंबर का होता है। दोनों को नंबर का मिला के आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होता है, घर पे कॉल लेटर आता है। इस बात का ध्यान रहे। तो एग्जाम पे ज़्यादा फोकस, उसके बाद फिजिकल पे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पुशअप पुलअप, और दिल पे हाथ रख के बताइएगा ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि वीडियो में जानकारी
कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जब भी भर्ती आती हैं हम आपको बता देते हैं सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का होगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कॉर्नर में। और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिनको भर्ती को लेकर डाउट रहता है कि आर्मी में कौन सी भर्ती कब आती है, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर क्या है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हर भर्ती का क्वेश्चन पेपर है, जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक ही वीडियो में जानकारी अगर पूरी नहीं मिली तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।